इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यस, थैंक यू अनन्या। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक लिस्ट बनाई है और वो गुब्बारों के साथ एक पेपर है जो इसके साथ बैलून्स के साथ जो फ्लाई कर रहा है। और ये आज का चैप्टर हमारा है जो हमने पहले भी किया था, जैसे टू डू लिस्ट। इट्स नॉट अ टू डू लिस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जिसपे हम वर्क करते हैं कि जब हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो वो और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो हम कितने लाइट हो जाते हैं उस चीज में, हर काम हमारा कैसे समय पे होना शुरू हो जाता है। तो वही आज का चैप्टर है, टाइम मैनेजमेंट, 18वां दिन जादुई कार्यसूची। सर कौन पढ़ेगा आज, कौन नॉमिनेट करेगा? ठीक है, इट्स ऑलरेडी 9:04। Could we start, मैम? हाँ जी सर। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपॉट्स 1862 to 1960, उपन्यासकार और कवि। बिल्कुल सर। देखिए ये इडियन फिलपॉट्स जो थे, ये हमारे इंडिया में ही इनका बर्थ हुआ था, माउंट आबू में। एंड उसके बाद ये बाहर चले गए, उन्होंने अपनी स्टडीज बाहर की और इनका ये बहुत ही अच्छे के उपन्यासकार और कवि हैं। इन्होंने कितने सुंदर वर्ड्स कहे कि संसार जादुई चीजों से भरा है। और ये चीज देखिए हमें बचपन में भी सिखाई जाती थी, हमने बड़े होके भी देखी कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, पर हमें वो रियलिटी नहीं पता थी कि कैसे होता है और वो कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है, बुद्धि का पैना होना मतलब कि हम किस तरह से उस चीज के लिए अवेयर हो जाएं। मैजिक है पर हमारी अवेयरनेस अभी तक छुपी हुई थी और ये सीक्रेट ही हमसे छुपाया गया। यही इस बुक में बार बार हमें समझाया जा रहा है कि उस सीक्रेट को आप समझो और उसके लिए अवेयर हो जाइए। तो आगे पढ़ेंगे सर। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है और आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। बिल्कुल। देखिए अगर हम बार बार आपसे एक ही बात हो रही है कि कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, कि ग्रैटिट्यूड करो ग्रैटिट्यूड करो। अब सर एक क्वेश्चन आया था कि ग्रैटिट्यूड क्या चीज है? ऐसे ग्रैटिट्यूड ही मैजिक है अगर हम उसको प्रॉपर समझें तो ग्रैटिट्यूड ही मैजिक है। ग्रैटिट्यूड क्या है? जो हम लोग हर चीज को देखते थे, हमारे पास हर चीज थी पर हम उसमें अपनी वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए वो फीलिंग नहीं डाल पा रहे थे कि वो कहाँ से आई, कैसे हम तक पहुंची, क्या हम लोग उसके लायक भी थे या नहीं थे। हमने अपनी एनर्जी तो उस तरफ फ्लो नहीं की और जैसे जैसे हमारी एनर्जी फ्लो होती गई हमारी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अब देखिए कई जैसे आप लोगों के साथ भी हो ही रहे हैं। अब राजकुमार जी ने कितना अच्छा परसों हमें एक वो एग्जांपल दिया था व्हेन यू पीपल वेंट फॉर जो संघ का एक प्रोग्राम था और कैसे वो मैजिक हुआ। और उन्होंने उस चीज के लिए, अदरवाइज तो आप जाकर वहां बैठकर आ जाते और आपने पिक्चर भी फोटो भी खिंचवा ली और उसके बाद आप लोग जब वहां पर आपको मौका भी क्यों आप लोगों को ही चुना गया, ये आपकी अवेयरनेस होगी। अदरवाइज आप बोलते यार हाँ हम आगे बैठे थे हमें बुलाया गया और हम लोगों की पिक्चर हो उनके साथ फोटोग्राफ हो गई। तो ये क्या चीज है? अभी आपको हो गया, पता चल गया कि हमने ग्रेटिट्यूड किया फर्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट देयर और हम लोग ऐसे उस पोजीशन में बैठे थे कि हमें ही पहले कॉल किया गया। तो यही चीज आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है। आपने ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी अवेयरनेस को शार्प किया। तो यही इस जो चैप्टर का भी है कि आप अपनी अवेयरनेस को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो और कैसे हम अपनी डे टू डे रूटीन में उसको हम अपनी अवेयरनेस को चेक कर सकते हैं। हाँ जी सर। जीवन में हर दिन छोटी मोटी समस्याएं अचानक आपके सामने आ खड़ी होती जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं।
बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों या परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए। हो सकता है कि आप सहज स्थिति में हो, किंतु किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, एक मिनट वेट करेंगे। अभी ये जो पैराग्राफ है बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। सामने आखिरी है। देखिए, हम इस जर्नी में है, खुश रहो, आपके काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे, बी हैप्पी, हम भी कहते हैं, बट कभी सर मेरी वॉइस क्लियर है? बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अब क्लियर है ना सर? हाँ, अब क्लियर है। हाँ जी। तो हमें क्या रहता है कि हम लोग, ऐसा नहीं है, जो हमारा जो डे रूटीन है, हमें भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं। बच्चों के साथ आ गया, सपोज हम घर पे ही हैं तो बच्चों के साथ होता है, काम में होता है। अब कोई वर्किंग लेडी है सपोज, अब सुबह सुबह से कितने काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चीख रहे हैं जी बच्चों को कि जल्दी जल्दी करो, ये काम करना है, मुझे भी जाना होता है, मेरी भी अपनी रूटीन है। वो क्यों है? क्योंकि हम उस चीज के ऊपर अपने आप को कभी भी हमने मैनेज नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यही नहीं पता कि अगर मुझे 7 बजे अपने बच्चे को बस में बिठाना है, तो मुझे 6 बजे तक उसका सारा काम तैयार होना चाहिए। अगर मैंने ये चीज कर ली तो मेरा फिर वो हाथ पांव मारने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और यही टू डू लिस्ट का सबसे बेटर वे है कि आपको क्या करना है, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी लिस्ट को कैसे बनाना है। और हमें क्यों परेशान होना है, क्यों बौखलाएं हम हर चीज के लिए? ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मनी को लेकर ही कोई चैलेंज आता है दिन में, और भी बहुत सी चीजें हैं। सपोज अगर आप कोई इंसान ड्यूटी पे जा रहा है और उसको पता है कि आज तो भाई मेरा घर से ही ऐसा मूड लेकर जा रहा है, और वहां जाकर के ऑफिस में भी वो, फिर तो तू ऐसे, वो बहुत सारी चीजें होती है। बट अगर हम टाइमली अपना मैनेज करके जाएंगे तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छे से हर चीज चल जाएगी। अब हमारा कई बार क्या होता है, पीछे एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटी का इयररिंग गिर गया। अगर मैं उसको डांटने में टाइम वेस्ट करती तो शायद वो चीज ना मिलती। डायमंड का इयररिंग था। इतना सा सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पहले करना है, और सबसे पहले अपना वो चीज को फोकस करो कि बच्चा वहां कहाँ गया था, क्या कहाँ पर वो चीज हो सकती थी। उस जगह पे जब ढूंढा तो वो चीज मिल भी गई। तो वही चीज है कि अगर हम उस पे उस वक्त बौखला के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो वहां पर चीजें हमारी अपसेट हो जाती है। तो वही चीज है कि अगर सपोज किसी को कोई, किसी का पालतू पशु, सपोज किसी ने डॉग पाल रखा है और वो नहीं मिल रहा है, कई बार हम क्या करते हैं, अब तो खैर गूगल पे ही हमें बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमें एड्रेस नहीं मालूम, और हम बहुत, पहले तो गूगल नहीं था, अब तो गूगल से सब चीजें मिल जाती हैं। तो इस चीज को हमें कैसे मैनेज करना है, यही इस चैप्टर में आगे आगे हमें समझाया जाएगा। उसको अपने बहुत ढंग से आप देखिएगा कि हमने अगर पहले हमने 2 चैप्टर किए, 2 चैप्टर में हमारा क्या था कि हमने पहले तो कृतज्ञता की। अगर आपने मैजिकल मॉर्निंग को प्रॉपर किया हो तो इसमें आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चैप्टर को समझने में भी। मैजिकल मॉर्निंग था। दूसरा हमारा था
हमने टू डू मैजिकल डे जो अपना किया था कि हर चीज के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड डालना है, तो वर्क्स लाइक मैजिक। हाँ जी, मधु मैम कुछ कह रहे थे। मैंने कहा वर्क्स लाइक मैजिक था ना शायद। यस, वर्क को अपना मैजिकल कैसे करना है, उस अपना एक एक चीज के लिए हमने कैसे अपना ग्रेटिट्यूड डाल के उसको किया था। अब हमारा टू डू लिस्ट बनानी है हमने, तो उस पे वर्क होगा। हाँ जी सर, आगे पढ़ेंगे। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप ये बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। हाँ जी सर, देखिए इसमें बहुत ही एक हमारे पास ना एक एग्जांपल आया था। एक पार्टिसिपेंट थे, उनकी बेटी का नाम और किसी एक और गर्ल का नाम सेम था, और उनकी बेटी ने कोई कंपटीशन नहीं दिया था, कोई ड्राइंग कंपटीशन होना था, और अचानक ही ना जाने कैसे उस लड़की का नाम आ गया और उसको प्राइज भी मिल गया। तो ये चीजें क्या हो जाती है, बिकॉज वो इस जर्नी में थे और वो छोटी बच्ची थी, और वो छोटी बच्ची इतना ग्रेटिट्यूड करती थी हर चीज के लिए, बट उसको कहाँ से वो क्या चीज मिली, वो आज तक अगर उससे पूछा जाए तो उसको खुद भी कह रही कि मुझे तो पता ही नहीं है हुआ कैसे। पर ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी ही ऐसी है कि कहाँ से एनर्जी, अगर मैंने एनर्जी डाली है तो वो एनर्जी मुझ तक ही फ्लो करेगी। कि अगर मैंने ग्रेटिट्यूड किसी चीज पे फोकस ग्रेटिट्यूड डाला है, तो वो कैसे उस मैजिक को मेरी ओर आकर्षित करेगा, वही इसमें बार बार बताया जा रहा है हमें। तो ये लिखा है, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, हमने ग्रेटिट्यूड किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को जब हम मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम ना अपने पूरे डे को मैसअप करके रखते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना है। अभी लेडीज है, अगर सपोज घर पे कोई रहती है, उसे पता है कि मुझे 9 बजे तक अपना झाड़ू पोछा करना है, या झाड़ू मेरी मेड आनी है उसने काम करना है, मुझे बर्तन इतने बजे तक अपने साफ करने हैं। अगर वो व्यवस्थित नहीं होगी, तो वो अगर बच्चे के लाने का टाइम होगा और उस टाइम में वो काम करेगी, तो सारा का सारा उसको ऑब्वियस है, फिर क्या होगा, उन्हें उन्हें डिप्रेशन ही होगा ना, प्रेशर में आ जाएंगे कि हमने कैसे काम करना था और कैसे हमारा ये काम हो गया। अब इसमें दो चीजों को बहुत बखूबी बोला कि आप ग्रेटिट्यूड में रहो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि जो चीज हम ऊपर देते हैं वही हमें वापस आती है। उस चीज पे अगर हम वर्क करेंगे और अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो आपकी हर चीज खुद ब खुद ही बदल जाएगी, हर परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आगे करेंगे सर। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। बिल्कुल। जब आप अपने हाँ जी सर, ये आज हमने एक टू डू लिस्ट बनानी है। आपने देखा कई लोग क्या करते, जैसे हमारे अगर मोदी जी का हम एग्जांपल ले, तो उनकी जो टू डू लिस्ट होती है वो डे की भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, कई लोग ईयरली भी बनाते हैं। 4 तरह की होती है टू डू लिस्ट। आप मंथली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, और मंथली भी होती है, डे वाइज भी होती है, आप ईयरली भी बनाते हैं। कई लोग जिनका मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, उनको तो ईयरली पता है कि मुझे इस ईयर में इस डेट पे यहाँ पर जाकर अपना काम करना है। तो वो देखो उनका, क्योंकि उनका सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने पहले ही मैनिफेस्ट कर दी कि मेरा ये काम इस डेट पे हो जाएगा, तो उनका वो काम होगा ही होगा। वैसे ही हमें अपना काम क्या करना है,
हमें भी ऊपर सबसे पहले लिखना है जादुई कार्यसूची, या हम लिखेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट ऊपर अपना। फिर उसके बाद हमने क्या करना, आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है। सपोज अगर किसी का दांत खराब है और बहुत दिनों से उसका है कि मुझे कल डॉक्टर, मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा 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 नहीं, कल अगर आपने लिख लिया कि मैं 10 o'clock डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो आपको 10 o'clock डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। अगर आपको सपोज कोई काम ऐसा है कि आपने किसी को लेटर कुछ देना था, बहुत दिनों से आपका पेंडिंग चल रहा था, तो वो लेटर आपने टाइम लिख दिया कि इस टाइम पे मुझे देना है, तो आपको वो उस टाइम पे देना ही देना है। फिर देखिएगा कि वो काम आपके कैसे मैजिकली अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है, ये तो नहीं हमने को उसको बला टाल के काम किया, नहीं, पहले तो हमने उसको प्रॉपर टाइम दिया, उस पर पूरा फोकस होगा। जब हमने अपनी पूरी एनर्जी उस पर डाल दी, तो हमारा क्या होगा, उस काम में भी पूरी की पूरी एनर्जी गई और वो काम अपने आप ही हो सकता है। किसी का कोई लीगल होगा कि मुझे उस वकील से मिलना था और बहुत दिनों से हम पेंडिंग चल रहा है, वो भी आप इसको इस तरह से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और लेडीज का भी हो सकता है, या घर में जो रह रहे हैं उनका भी है कि मुझे सपोज अपना फ्रिज किसी ने साफ करना है। सपोज ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं 10 दिन से मेरा फ्रिज नहीं साफ हुआ है, तो मुझे कल अपना लिख के रखना है कि मुझे आज इस टाइम पे अपना फ्रिज साफ करना है। तो आपका देखिए वो काम बड़े अच्छे से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कैसे आपका पूरा हो गया। हाँ जी सर। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध है, हो रही है और इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपने तीनों चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है और बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। देखिए इस जर्नी में आप डेली का डेली आपको क्या करें, नियमते लिखो लिखो लिखो। लिखना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। और नंबर 2 जो इसमें कहा गया कि आपको अपने 3 ही काम लेने हैं, कल जो आपको बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, आपने वो 3 मेजर काम लेने हैं। सपोज आपको किसी से बात भी करनी है, कि आपने सोचा है कि कल मेरे को जो है अपने फ्रेंड से बात करनी है, बहुत दिन हो गए, तो वो भी आप लिख सकते हो। उनका भी नाम लिख कर कि मुझे इतने बजे उससे बात करनी है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। और इस चीज को जैसे जैसे आप पंक्ति बंद करोगे, मतलब कि जैसे जैसे हम अपना लिस्ट को जो है सीरीज से करते चले जाएंगे, तो आपके काम बहुत इजीली हो जाएंगे। और लिखना 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 तो एक ऐसी कला है जिससे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बड़े लोग थे, वो सबसे पहले ये कहते थे कि कलम, और जिसके कागज पे जो जिसकी कलम हाथ में है, उसके हाथ में बड़ी शक्ति है। और वही चीज है, इसमें भी ये कहा जाता है कि अपने जितने भी विचार हैं वो लिखो आप। और लिखने से कैसे वो चीजें आपकी उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और कैसे आपका वो खाऊंगे। एंड एक चीज और इसमें, आपने जब भी लिखना है तो आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना। प्लीज आपने आपको म्यूट कर लीजिए। आपने इसमें सब प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा आप लोग, कि मेरा ये काम हो चुका है। जैसे अगर सपोज किसी को अपने फ्रेंड से बात करनी, वाओ कल तो मेरा इतने बजे मेरी फ्रेंड से बात हो चुकी है, हो गई मेरी ये बात, तो आपने इस तरह से उसको लिखना है, टू डू लिस्ट जो आप बनाएंगे। और 3 ही आपने कल करने हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी आपने लिस्ट नहीं बनानी है। कल अगर हो सके तो 3 पे आप वर्क करके देखिए। जब हम 3 पे वर्क करेंगे, उस पे आपको जब बिलीव हो जाएगा, तो उसके बाद अपने आप ही आप अपनी जितनी मर्जी लिस्ट बनाते जाइए। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, याद रखें सर, याद रखें। अच्छा, याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही सामान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है,
न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। बिल्कुल सर। देखिए इसमें ना बार बार एक ही चीज है कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। समान ही समान मतलब कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही चीजें आपके पास आएगी। अगर मैं किसी चीज के लिए नेगेटिव हूं तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव ही चीज आएगी ना। अगर सपोज मैंने किसी चीज पे अपना पूरा फोकस बहुत पॉजिटिव होकर डाल दिया कि मेरा तो ये काम होना ही होना है, मेरा तो काम होगा ही होगा और आज ही होगा, तो आप देखिए कि वो काम आपका होगा ही, क्योंकि मेरी पॉजिटिव वाइब्स जो है उस काम के लिए जा रही है। अगर मैंने एक बार ही कह दिया कि यार उसमें डाउट डाल दिया, मुझे नहीं लगता ये हो सकता, तो वो तो मेरी नेगेटिव वाइब्स उसमें चलेगी, तो वो काम होने में अपने आप ही वो ऊपर वाला भी कहेगा जब इसको नहीं विश्वास है तो मैं क्यों दूं इसको। राइट, तो हमें भी यही बिलीव करना है कि जो ऊपर वाला बैठा है ना ऊपर, वो कोई ये चीज नहीं है कि हमें वो देने के लिए कमी रखता है, पर हमारे मांगने में वो शक्ति होनी चाहिए, अपनी इतनी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर सपोज आपको कोई, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप अपने मंदिर में सुबह खड़े होते हैं, तो आप वहां पर जाके कैसे, अगर आपका कोई काम अटका हुआ तो सबसे पहले आप मंदिर की तरफ भागते हैं, उस भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरा काम करवा दे, ये भगवान मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तेरे भरोसे है सब कुछ। होता है, मैक्सिमम लोगों को होता ही है, मेरे हिसाब से तो यही है कि हमारी भी यही सोच थी और अभी भी है। वो एक भजन है ना कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, तो वो बिलीव है मेरा कि हाँ उसी ने ही मेरे सब काम किए। तो अगर मेरी पॉजिटिव वाइब्स वहां है तो ऑब्वियस है मुझे वो चीज मिलनी ही मिलनी है। अपनी नेगेटिविटी को कम करके हमें जो हमारी थॉट्स आती हैं डे में, जितनी भी थॉट्स आती हैं, सबसे पहले तो उसको अवेयरनेस में लाना है कि मैं नेगेटिव तो नहीं जा रही हूँ ना कहीं पर भी। अगर कभी भी आपका कोई भी नेगेटिव थॉट किसी चीज में आ रहा है, उसको आपने पॉजिटिव एकदम से बदल देना है। हम इंसान है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं आता है कि हमने बहुत बड़ी जर्नी कर ली, अभी भी हम लोगों को डे में कितनी बार लगता है कि आज किसी के बारे में सोचा जाता है, नेगेटिव वाइब आ गई, नेगेटिव थॉट आ गई, तो उसको कैसे हमने पॉजिटिव करना है। ये चीज इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की है कि अपना कोई भी काम है उस पर फोकस करना, बट पॉजिटिव होकर कीजिएगा। जो तीन लोगों की आप कार्य सूची बनाओगे उसमें बहुत पॉजिटिव होकर कि ये काम तो मेरा हो गया, भगवान तूने मेरा काम कर दिया, इस तरह से आप इस चीज को बिलीव करके अपना काम, ये कार्य सूची बना सकते हैं। हाँ जी सर। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। हाँ जी, एक मिनट सर, आ गया। हाँ जी। हाँ जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वो वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर वह घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी और उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, उसका सामान टटोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसे हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता या कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिला है। वह कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था।
वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट के संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनाम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिला कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया और उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल करने के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। बिल्कुल जी। देखिए अभी कल सर ने एक बहुत अच्छी एक चीज सिखाई थी कि अगर आपको ये आपने मैजिकल चेक भर लिया, राइट, उसके बाद आपने पैसे के लिए नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा कैसे आएगा उसके बारे में नहीं सोचना, आपने कौन सी चीज लेनी है उसके बारे में आपने विजुअलाइज करना है। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। अब इसमें इस लड़की ने क्या किया, ये रोंडा बायन ने अपनी बेटी के बारे में ही लिखा हुआ है। उनकी बेटी का पर्स खो गया और जब वो सारे में ढूंढ के हार गई तो उसने आकर के सिर्फ विजुअलाइजेशन शुरू की। अब हमारी क्या होता है कि हम लोग अब कोई चीज खो गई अगर, तो हम तो बस हाथ पैर भी मारे, दूसरे को भी ब्लेम किया, तुझे नहीं पता, तेरी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अरे वो हुआ कुछ नहीं होता है, हम क्यों दूसरे को ब्लेम करते हैं? क्या हम उस वक्त उस चीज के लिए अपना फोकस ग्रैटिट्यूड डालें और अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें। विजुअलाइजेशन क्या रहती है कि सपोज अब जैसे कल पैसे के लिए था कि मेरे पास अगर सपोज मुझे कोई गाड़ी लेनी है, अगर मेरे पास XUV 500 है और मेरे को ये चाहिए कि मुझे XUV 500 लेनी है और मैंने अपना चेक लिख लिया है और मेरा अगर मैं अपनी कोई भी गाड़ी में बैठी हूँ और मैं ड्राइव भी कर रही हूँ तो मुझे यही फील है कि वाओ मैं तो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठी हूँ और मैं जो मेरी पर्सनैलिटी लग रही है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है और मेरे को ये नंबर चाहिए। अगर हम इस तरह से विजुअलाइजेशन शुरू कर दें तो वो चीजें अपने आप ही हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। सेम इसमें भी उनकी बेटी ने क्या किया, इसी चीज पे वर्क किया। उन्हें उसके वॉलेट में उसका नंबर नहीं था, फोन नंबर नहीं था, और वो वॉलेट गिरा भी कहाँ था, बिल्कुल उनके घर के बाहर। और सुबह सुबह जैसे वो किसान आया होगा, चाहे वो सब्जी देने आया या कुछ भी लेकर आया था, उसने वो देखा दूध देने आया था, क्या करने आया, उसने सब जगह पूछा, किसी का वॉलेट उसको नहीं पता चला किसका है, वो अपने साथ ले गया। बट यहाँ उनकी बेटी ने भी पूरी अपनी कृतज्ञता डाली और विजुअलाइज किया कि वाओ ये मेरा पर्स तो मेरे पास आ गया है और मेरे पर्स में ये चीजें हैं, मुझे मेरा पर्स मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मेरा पर्स मुझ तक लौटाने के लिए। और जब उनका पर्स उसने वो फोर्स डाली। अब ये चीज क्या वर्क करती है, अब आप लोग क्या करते हैं, कई बार हम बैठे हैं कहीं पर और किसी फ्रेंड के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया, होता है ना कई बार हम लोग बैठे और हम कहा यार मैं तो तेरे बारे में तो याद कर रहा था अभी और तेरा ही फोन आ गया, या हम किसी गेस्ट के बारे में सोच ही रहे होते हैं और वो गेस्ट पहुंच जाते हैं घर पर। वो क्या होता है, क्योंकि उस वक्त हमने उनको इतनी अपना फोकस, अपनी एनर्जी भेजी होती है, इतनी वाइब्रेशंस हमने भेजी होती है कि वो ऑब्वियस है उसको भी हमारी जो उसको हम टेलीपैथी कहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंची और वो वर्क करती है। और ये चीज वर्क करती है, हम भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी है, और इसी से ये चीज जो है कोरिलेट होती है। ये यूनिवर्स भी एक एनर्जी है और इस एनर्जी को कैसे हमें लाइन अप करना है एक दूसरे के साथ, वही ये चीज है, वही ग्रैटिट्यूड है, वही सब कुछ है। और यही चीज है कि आपको अगर कोई चीज आपकी खो गई या कुछ भी है,
आपने उसको कैसे ढूंढने के लिए सबसे पहले तो उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि मेरे पास वो चीज है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और सेकेंडली उसके लिए विजुअलाइज करो कि वाह वो चीज तो मेरे पास है, मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। इस तरह से जब आप करना शुरू करोगे तो वो चीज आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। अगर आपको जैसे कल का मैजिकल चेक में भी यही चीज था, जो चीज आपको अभी एट प्रेजेंट चाहिए, चाहे वो आपकी 500 रुपए की चीज है, आपकी 1000 रुपए की चीज है, छोटी चीज से शुरू करेंगे तभी हमारे बड़े काम भी होंगे। आप बच्चों से भी लिखवा सकते हो, कई बच्चे ऐसे हैं, इतना बच्चों का मैजिक तो बहुत ज्यादा वर्क करता है। बच्चे तो इतना, मैं कहती हूँ उनके लिए तो एक, उनकी विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होती है ना, उससे ज्यादा तो हम लोग तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए। और बच्चों की विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यही इसमें कल आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें आपने यही करना है कि आपने 3 लोगों के लिए 3 आपने जो टू डू लिस्ट बनानी है, 3 जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क है उसके लिए आपने टू डू लिस्ट बनानी है। और लेडीज अगर कोई घर पे रहती है वो अपने घर के लिए कर सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है और इस टाइम पे करना है, तो वो अपना उसको उस टाइम पे कर ले। और एक चीज और जरूर है इस बुक में, अगर सपोज मैं ये कहूं कि चल आज तो मैंने कल मनी वाला चैप्टर था यार, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कर लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है। बट इसमें अगर 28 डेज बोले हैं ना, तो आपको वो डेली ही 28 डेज की प्रैक्टिस करने, तभी इसका बेनिफिट है, अदरवाइज ऐसे नहीं है। अगर हमारे साथ अब जैसे मधु जी है, 2 साल से अगर जहां पर भी कोई भी सेशन होता है 28 डेज अपने पूरे देती हैं, पूरा 1 मंथ अपना देती हैं, तभी मैजिक्स हो रहे हैं उनकी लाइफ में भी। तो ऐसे ही मैजिक नहीं होते हैं एक दिन। अगर मैंने सोचा कि आज तो मनी है, मनी के लिए मैं चैप्टर के लिए आ जाऊं, तो वैसा नहीं होगा। हमें हर दिन अपना सिर्फ 1 घंटा तो जरूर देना ही देना इस चीज के लिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। और यही देखिए उनकी बेटी ने जो किया वो हम लोग भी कर सकते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड देकर और विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन जितनी अब कल जैसे मैंने अपनी शेयरिंग की थी, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड, मैं उनको डे ड्रीमर कहती थी कि आप तो दिन में भी सपने देखते हो। और जो सपने देखता है तभी तो, मुझे ये नहीं पता था कि जो सपने देखा तभी तो पूरे होंगे ना वो सपने। जिसको पता ही नहीं कि सपने क्या होते हैं, तो फिर वो पूरे भी कहाँ होंगे। तो सपने देखना, सपनों पे कैसे वर्क करना कि मेरी ये चीज इतनी बड़ी मुझे चाहिए और ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, तो तभी उस चीज पे वर्क हो पाता है। हाँ जी, आगे करेंगे हम इसका आज का प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। नंबर 1, अपने नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, हर रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। धन्यवाद। और अब हमारा जो आज की प्रैक्टिस है डे 18 की, पहला और लास्ट तो हमारा सेम ही रहता है कि आपने नियामतें लिखनी है, अपनी 10 नियामतें लिखनी है और लास्ट में आपने जादुई पत्थर तो डेली लेना ही लेना है। और आपकी जो 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या है? नंबर 1, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। तो ये आपको करना है। देखिए ये चीज क्या है कि हो सकता है अगर किसी को अपने घर के पंखे साफ करने हैं सपोज, तो आपने ये टाइम फिक्स करके लिख देना है कि कल मुझे इतने बजे अपने घर के पंखे साफ करने हैं। तो ये चीज अगर आप करोगे और बिल्कुल सूचीबद्ध होकर करोगे, तो आपका देखिएगा काम किस तरह से बहुत मैनेज वे में हो जाएंगे।
नंबर 2, जो आपकी अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। आपने कल 3 ही काम मेन चुनने हैं। अगर तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप उन्हीं को ही कीजिएगा, छोटे छोटे तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो पहले आपने अपने 3 काम जरूर करने हैं। अगर किसी लेडी को जो है पार्लर जाना है कल, तो आप अपना वो काम भी अपना टू डू लिस्ट में कि मुझे इतने बजे जाना है और मुझे ये कंप्लीट करना है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें और हर काम के लिए 1 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए देना है। आपने वो विजुअलाइज करनी कि मेरा ये काम तो हो गया और इतने बजे में मैंने लिखा था, इतने बजे ही मेरा काम हो गया, और इस वे में मतलब उसके लिए दिल से थैंकफुल होना है। और लास्ट में तो आपको अपना पत्थर लेके अपनी कृतज्ञता करते हुए और अपना दूसरे दिन की तैयारी करनी है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर को लेकर? यस, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी मैम। मधु, अच्छा आपने बताया ना कि टाइम लिखना है, तो टाइम इज बहुत जरूरी है लिखना। मैम देखिए, हम जो टू डू लिस्ट में होता ही क्या है कि हम जैसे सपोज मुझे किसी मीटिंग में जाना है तो मुझे वहां इतने टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। जब हम टाइम के साथ करते हैं ना किसी चीज को, तो एक तो हमारा टाइम मैनेज हो जाता है, राइट। वो टाइम मैनेजमेंट भी है इसमें, ये चीज जो है मेन जो है। और वही सेकंड हम मैनेजमेंट में सीखते हैं लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट की उसको हमने किस तरह से, एक तरह से मतलब अगर मेरे चाय का डिब्बा एक जगह पड़ा है ना, अगर मैं दूसरी जगह रख दूंगी ना उसको, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा ढूंढने में, राइट। तो मेरी चीज यहाँ पड़ी है तो मेरी चीज यहीं पड़ी है, मतलब हमने लीन मैनेजमेंट भी साथ साथ करनी कि मेरा टाइम इतना है, इस टाइम में मुझे काम को फिनिश करना है अपना। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस चीज में। थैंक यू सो मच। देखो मतलब हर बार कितनी बार ये चैप्टर किया है, लेकिन आज ये बात खुली है कब कौन सी चीज मिल जाती है। राइट मैम, ये रिडल्स है मैम, इसमें तो जितना हम इस बुक को करेंगे उतना ही हमें क्वेश्चन मिलते जाते हैं, और जितनी जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाती है उतना और चीजें मिलती जाती है। हाँ थैंक यू जी, सो मच। एनीबडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज बहुत प्यारा चैप्टर है ये भी, सारे ही चैप्टर इस बुक के तो बहुत ही डे बाय डे बहुत मजा आता है करने में। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं उनको साथ में लेकर करें तो आप देखिएगा वो एनर्जी फ्लो जो घर में होता है ना, उस चीज का और भी मजा आ जाता है। क्योंकि बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा मैजिक हो रहा है, किस चीज पे मैजिक हो रहा है, वो डे बाय डे, अच्छा मम्मी आज तो ना स्कूल में ऐसा हुआ, अच्छा आज ये हो गया, फिर उनको डे अपना वो फिर उनका देखेगा उनकी अवेयरनेस कैसे शार्प होती है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? क्वेश्चन नहीं मैम, थोड़ा बोलना ही है। हाँ यस मैम, थोड़ा। श्रद्धा जी, हाँ जी। हाँ, अभी तक तो मैंने लिखा नहीं है काम का शेड्यूल, लेकिन फिर भी मैं विजुलाइज करती हूँ क्योंकि उतना टाइम टेबल मेरा परफेक्ट हो जाता है मतलब ये टाइम में ये काम करना है, वो टाइम में वो काम करना है, दिन भर जो जितना सोचा है उतना काम मैं कर ही लेती हूँ। अगर फ्रेंड्स को टाइम देना है, नीचे जाना है, बच्चों को टाइम देना है, ट्यूशन का टाइम, बाकी घर का टाइम, 10 मिनट ये करना, 15 मिनट ये करना, घड़ी के ऊपर ही मेरा काम चलता है। आज से लिखूंगी, लिखा नहीं था कभी, लेकिन आज से तो लिखूंगी पक्का। देखिए देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे ने हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ये जो सारा है वो टाइम मैनेजमेंट है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका बिल्कुल स्केड्यूल होती है हर चीज की, इस टाइम पे उनको इस मीटिंग में जाना है तो वो फिक्स है। आपने ये जो गूगल के है फाउंडर, अगर उनके बारे में पढ़ा हो तो उनकी तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वो कितने 1 घंटे में एक बुक पढ़ लेते हैं, वो पूरी की पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं। और उन्होंने एक अलार्म लगा रखा होता है कि अगर उन्हें टॉयलेट भी जाना है ना तो उनका फिक्स है कि उसी टाइम में उन्होंने टॉयलेट जाना है, मतलब टॉयलेट के लिए भी उन्होंने फिक्स अपना टाइमिंग रखा हुआ है। पर हम लोग तो जब तक प्रेशर बने तब तक हम भागते हैं, ऐसा नहीं है। उनका तो हर चीज का एक स्केड्यूल उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो ये जब हम टाइम को कहते हैं ना, समय को जब हमने अपने हाथों में बांध लिया ना तो हमारी हर चीज बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 इंटीग्रिटी, उसके लिए बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी इज व्हाट, कि हमने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर मुझे पहले हम लोग, हमें अश्विन मैम ने तो एक ही चीज सिखाई ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, राइट।
पहले नहीं उठ पाते थे, 6 बजे तक भी मतलब आंखें वो करके, अब 4 बजे से पहले ही आंख अपने आप खुल जाती है। उन्होंने दिमाग में इतना डाल दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो काम होता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त। और हमारे तो बुजुर्ग भी कहा करते थे कि भाई अमृत वेला होता है, उठ जाओ और जो चीज उस वक्त मांगोगे ना वो मिलेगी ही मिलेगी। और यही चीज है और ये सच में ही है, और बहुत अच्छी एनर्जी उसके साथ चलती है। हाँ जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज छोटी सी एक मेडिटेशन ही कर लेते हैं। कल हमने मनी you, पे ma'am. किया था, तो मनी को लेकर ही छोटा सा करते हैं अपना। सभी आईज क्लोज करेंगे। अपने पाम्स आप, हथेलियां अपनी लैप पे रखकर ऊपर की तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस। Three times. Inhale and exhale. आप सभी पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र, जो हमारे सर पर ऊपर जो हम तालू कहते हैं, उस पर लगाएंगे। क्राउन चक्र पे लगाएंगे एंड फील कि हमारे यूनिवर्स से एक फनल के थ्रू व्हाइट लाइट हमारी बॉडी में आ रही है। स्लोली स्लोली that light is coming through that funnel, एक पाइप के थ्रू हमारे क्राउन चक्रा पे वो लाइट एंटर कर गई है। मेरे मस्तिष्क पे उसकी पूरी लाइट फैल गई है। And now slowly come to your face, your throat। एक एक ऑर्गन पे वो व्हाइट लाइट आपके पूरा प्रकाश डाल रही है। आपके कंधों पे, दोनों आर्म्स पे, आपकी फिंगर्स पे वो लाइट पूरा फ्लो उसका हमारे शरीर के अंदर। नाउ कम टू योर चेस्ट। आपकी चेस्ट पे वो लाइट आपकी बैक पर पूरा फ्लो उस लाइट का, पूरी लाइट आपकी बैकबोन पर, आपके स्टमक पर, आपके स्टमक से आपकी थाइस पर, उस लाइट का पूरा लाइट की रोशनी आपके शरीर से पूरे शरीर में, थाइस से होती हुई आपके घुटनों पर, घुटनों से आपके काफ्स में,
और काफ से होती हुई आपके पाँव में और पाँव से होती हुई आपके टोज से और बाहर। आपके शरीर में कोई भी कुंठाएं, कोई भी नेगेटिविटी, सब आपके शरीर से बाहर। अगर किसी की कोई भी ब्लॉकेज मनी को लेकर है, वो भी आपके शरीर से बाहर। और मेरे शरीर में, इस धरती से गोल्डन लाइट मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, पांव से होती हुई मेरे काफ्स में, काफ से होती हुई मेरे थाइस पर, मेरी बैकबोन पर, स्टमक पर। वो गोल्डन लाइट, पूरा प्रकाश, गोल्डन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके कंधों से होते हुए आपकी बाजुओं में, बाजुओं से आपके हाथों में। नाउ आपके मस्तिष्क पे पूरी गोल्डन लाइट का पूरा प्रकाश। And again, slowly, slowly, this light is coming to your chest, और चेस्ट से होती हुई आपके हार्ट चक्रा पर। वो लाइट आपके हार्ट चक्रा पर, गोल्डन लाइट, अपने दोनों हाथों पे को आप अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदरलैंड, मदर अर्थ, मदर अर्थ, हमें अपने से जोड़ने के लिए आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आपने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया, आप ही से ये हमारी जिंदगी है। इस पूरी दुनिया में जो भी चीज आप मिली, मुझे आपसे मिली। मैं उन 5 तत्वों के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस धरती के लिए, आकाश के लिए, अग्नि के लिए, जल के लिए, हवा के लिए, मैं सब के लिए बहुत बहुत इस दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्र है परमपिता परमात्मा, मुझे यह जीवन देने के लिए, मेरे सभी जगह मुझे बरकत देने के लिए आपका दिल से आभार, दिल से आभार। Thank you everyone for this journey. Thank you so much. Take long 3 breaths, long breaths. लंबी गहरी सांसें लेंगे 3 times. Inhale and exhale. अपने हैंड्स रब करेंगे। इस एनर्जी को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, और स्लोली स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। भगवान आपकी जिंदगी में हर चीज आपको खूब 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 बरसात हो, आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। अनन्या बेटा, चलो